ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। कम्युनिटी हेल्थ, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, सोशल पैथोलॉजी, सोशल सर्वे, सोशल प्रॉब्लम, साइकोलॉजी, बिहेवियर, हैबिट्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, इंटेलिजेंस, और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, cultural factors in health and diseases, doctor patient relationship, doctor nurse relationship, medical social worker, operational research और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट खोल के उसमें मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में उसको कोपरा भी कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोपरा क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो ये CO इज फॉर कंज्यूमर, PR इज फॉर प्रोटेक्शन, A इज फॉर एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। अब इसके तहत हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो हम हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, तो उसके तहत हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे कि पब्लिक हेल्थ के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहली चीज कि अगर पेशेंट या उसके रिलेटिव को ऐसा लगता है कि जो पेशेंट ने सफर किया है या अगर पेशेंट की डेथ हुई है वो नेग्लिजेंस की वजह से है। अब ये नेग्लिजेंस किसी का भी हो सकता है, या तो डॉक्टर का हो सकता है या तो अस्पताल का हो सकता है। तो अगर पेशेंट को या रिलेटिव को ऐसा लगता है कि जो पेशेंट ने सफर किया है या पेशेंट की डेथ हुई है वो नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, और ये जो नेग्लिजेंस है वो या तो डॉक्टर के द्वारा किया गया है या तो अस्पताल के द्वारा किया गया है, तब वो मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या चीजें हमने देखी कि अगर अस्पताल, अगर पेशेंट या उसके रिलेटिव को ऐसा लगता है कि जो पेशेंट ने सफर किया या पेशेंट की जो डेथ हुई है वो नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, और ये नेग्लिजेंस डॉक्टर या फिर अस्पताल की वजह से किया गया है, तो पेशेंट या उसके रिलेटिव मेडिकल काउंसिल में कंप्लेंट कर सकते हैं या कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। अब कंप्लेंट करने के बाद होता क्या है? अगर गिल्टी पाया जाता है तो जो काउंसिल में आपने कंप्लेंट की है ना, काउंसिल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, या तो टेम्पररी या तो परमानेंटली, या तो थोड़े समय के लिए या पूरे समय के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। मगर याद रखना, काउंसिल डॉक्टर को पनिश नहीं कर सकता। काउंसिल के पास कितना पावर है कि वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, या तो टेम्परेली या तो परमानेंटली। ठीक, उसके बाद अगर आप कोर्ट में इसको करते हो, कंज्यूमर कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम में इसकी रिपोर्ट करते हो या कंप्लेन करते हो, तो याद रखना कि जो कंज्यूमर कोर्ट है वो स्पीडी रीएड्रेसल प्रोवाइड करता है कि आपको जल्दी से जल्दी इसमें रिजल्ट मिल सकता है। कि अगर मेडिकल सर्विसेज में आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई पक्षपात हुआ है या फिर नेग्लिजेंस हुआ है, तो आप कंज्यूमर फोरम में अगर रिपोर्ट करते हो तो आपको बहुत जल्दी ही इसका समाधान मिलता है। अब ये जो डिसीजन है ये कितनी जल्दी हो जाएगा? तो ये डिसीजन जो है 3 से 6 महीने में आपको इसका जवाब मिल जाता है, या 3 से 6 महीने में आपको न्याय मिल जाता है। अब एक और चीज इसमें याद रखना कि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट वगैरह जाते हो या कंप्लेन करते हो तो आपको कोई भी कोर्ट की फी नहीं लगती है, और आप अपना केस खुद भी वहां पे लड़ सकते हो। ये दोनों ही प्रावधान हैं। तो ये दो चीज और याद रखना। तो आपने क्या क्या चीजें की?
कि भाई अगर आप कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन करते हो तो मेडिकल काउंसिल सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, पनिश नहीं कर सकता। पनिश करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर आप कोर्ट में जाते हो अगेंस्ट, अगर आपको कोई ऐसा लगता है ग्रीवियस हर्ट हुआ है या ग्रीवियस इंजरी हुई है मेडिकल सर्विसेज की वजह से, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाते हो तो वहां आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिलता है। कितनी जल्दी? तो 3 से 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। इसमें आपको कोई फीस नहीं भरनी है और आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। अब कितना कंपनसेशन मिलता है? तो कंज्यूमर कोर्ट में जब आप जाते हो ना, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंपनसेशन है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट जाते हो तो आपको 20 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है। अगर आप स्टेट लेवल पे जाते हो तो आपको 20 लाख से 1 करोड़ तक का कंपनसेशन मिल सकता है। और नेशनल लेवल पे आपको 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलता है। या दूसरी तरह से बोले कि 20 लाख के अंदर का कंपनसेशन है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही जा सकते हो। 20 लाख से 1 करोड़ तक का कंपनसेशन है तो आपको स्टेट कमीशन में जाना पड़ता है। और अगर 1 करोड़ से भी ऊपर का कंपनसेशन है तो आपको नेशनल कमीशन में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो ये तो हो गया भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हेल्थ सर्विसेज में अगर आपको लगता है नेग्लिजेंस वगैरह आपके आपके पेशेंट के साथ हुआ है तो आप मेडिकल काउंसिल या कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। और कंपनसेशन कितने तक का, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि कितने का है। अगर 20 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, 20 से 1 करोड़ तो स्टेट लेवल, और अगर 1 करोड़ से ऊपर तो नेशनल लेवल पे कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या क्या चीजें या क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती हैं। अब अगर ये चीजें आप देख रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, दैट इज पेशेंट्स के राइट्स क्या होते हैं। हर पेशेंट के पास उसके अपने राइट्स होते हैं, वो उसको पता होने चाहिए। कई बार नहीं पता होता है, पता होने चाहिए। पहली चीज तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि भाई उसको कौन ट्रीट कर रहा है और क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब पेशेंट के पास राइट होता है कि उसको ट्रीटमेंट चूज करने का हक है और हेल्थ केयर सिस्टम भी चूज करने का हक है। यानी कि पेशेंट को बता दिया जाता है कि भाई आप इसमें सर्जरी भी करा सकते हो या तो फिर आप सिर्फ ड्रग्स ले सकते हो। पेशेंट का डिसीजन रहेगा वो कि ये पेशेंट की राइट है कि वो चूज कर सके उसको सर्जरी करानी है या सिर्फ ड्रग्स लेनी है। हेल्थ केयर सिस्टम की भैया आयुष वाला लेना है ट्रीटमेंट या फिर होम्योपैथी या आयुर्वेदिक लेना है कि एलोपैथिक, ये भी पेशेंट के पास राइट होती है कि वो चूज करे कि एलोपैथी पे जाना है या आयुष पे जाना है। और इनफैक्ट कौन से अस्पताल में जाना है ये भी पेशेंट का राइट है, वो चूज करे। और इसके तहत पेशेंट के पास राइट होता है कि अगर उसको लग रहा है कि ये डॉक्टर या अस्पताल ठीक नहीं है तो वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है। कि भाई अगर उसको लगता है कि कोई दूसरा डॉक्टर उसको ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकता है तो सेकंड ओपिनियन लेने का हक होता है पेशेंट के पास। राइट टू सेफ्टी भी होता है कि भाई अगर उसको लगता है कि आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस हैं, उसको कोई अननोन कॉजेज की वजह से भी हो सकते हैं इन्फेक्शन, कोई ड्रग्स की वजह से भी इन्फेक्शन या कॉज उसको बीमारी हो सकती है या सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो उसकी भी उसको राइट टू सेफ्टी होती है कि वो मना कर सके। उसके अलावा पेशेंट के पास राइट होता है कि वो अपनी बात रख सके और अपने आप को एड्रेस कर सके कि अगर उसको लगता है कि उसके साथ नेग्लिजेंस हुआ है और वो नेग्लिजेंस का शिकार है या विक्टिम है, तो उसके पास राइट है कि वो कंप्लेन कर सके और कंपनसेशन मांग सके डॉक्टर से या अस्पताल से। ये पेशेंट का राइट होता है। एक और चीज होती है राइट फॉर कंसेंट। तो पेशेंट के पास राइट होता है कि अगर उसको अस्पताल में जब वो भर्ती है या अस्पताल में आया है तो और उस अस्पताल में कोई रिसर्च हो रहा है तो उसके पास राइट होता है कि वो मना कर सके कि नहीं भैया हमको इस रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करना है। वो अपना कंसेंट नहीं देगा तो उसको रिसर्च में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दैट इज राइट फॉर कंसेंट। उसके बाद होता है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी कि भाई पेशेंट का राइट होता है या पेशेंट का हक होता है कि जितना भी अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट दिया गया है या अस्पताल में इन्वेस्टिगेशन कराए गए हैं उन सब की कॉपी पेशेंट के पास होना चाहिए। सारा मेडिकल रिकॉर्ड्स पेशेंट को मांगना उसका हक है, उसको दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ पेशेंट के राइट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, जिनके तहत ज्यादातर कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में या मेडिकल कमीशन में पेशेंट्स अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ राइट्स हैं जो उनको पता होने चाहिए कोपरा एक्ट के तहत या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत।
ये सारी चीजें हैं, जैसे कि कितना पैसा मिलेगा और किस लेवल पे उसको कंप्लेन करना है, कितने समय में उसको रिजल्ट मिल जाता है, और कमीशन, मेडिकल कमीशन के पास क्या क्या, चाइल्ड मेडिकल काउंसिल के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट के पास कितने राइट्स हैं कि भाई कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। पेशेंट्स को अपने राइट्स पता होने चाहिए, राइट टू बी इन्फॉर्म, ट्रीटमेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड एंड सीक रीएड्रेसल, राइट फॉर कंसेंट एंड राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सारे राइट्स पेशेंट को पता होने चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड पेशेंट्स राइट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो थ्योरी एग्जाम में ना पटकी क्वेश्चन है, बहुत कभी कभी आता है, शॉर्ट नोट पे आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है पहली चीज तो कि क्या काउंसिल के पास राइट क्या होती हैं, तो उसके पास सिर्फ इतनी राइट है कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, लेकिन पनिश नहीं कर सकता डॉक्टर को। दूसरी चीज वाइवा में ये पूछ ली जाती है कि भाई कितनी लिमिट है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। उसके अलावा आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि भाई पेशेंट्स के राइट्स बता दो, तो ये सारी राइट्स आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट होते हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एमसीक्यूज होते हैं। एज तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जो बन सकता है, पहली चीज तो मिल सकती है इस पे कि कंपनसेशन कितने लेवल पे कितना होता है, इस पे आपको एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज आपको एमसीक्यू इस पे बन सकता है कि जो मेडिकल काउंसिल है उसके पास राइट सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की होती है, पनिश करने की नहीं होती है राइट। इस पे आपको एमसीक्यू बन सकता है। आपको राइट ऑफ द पेशेंट्स पे भी एमसीक्यू बन सकता है कि भाई इनमें से कौन कौन से राइट्स पेशेंट के हैं, तो इस पे भी आपको एमसीक्यू बन सकता है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पेशेंट्स राइट्स के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।